हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है 11:30 बजे से, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही थी। मैं दवाई लेने गई थी जयपुर। मैंने आपको बताया भी था कि मेरी जयपुर से दवाई चल रही है, तो फिर मैं दवाई लेने गई थी। तो बहुत ज़्यादा काम हो गया था सुबह के टाइम, कपड़े वगैरह हो गए थे, तो वो सारा काम किया और फिर मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने। तो मेरी ये गुड़िया है जो मुझे पढ़ाई नहीं करने दे रही थी। फिर मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने इसको सुलाया। फिर उसके बाद में मैं अपनी जो है स्टडी करने लग गई। अभी मैं फर्स्ट पेपर की क्लास ले रही हूँ और उसके नोट्स तैयार कर रही हूँ। और जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम रीना है और मैं यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ और सीटेट मेरा क्लियर है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जो भी हाउस वाइफ है, वो अपनी तैयारी कर सकती है, बच्चों के साथ भी, परिवार के साथ भी। जैसे मैं करती हूँ, जैसे सुबह मैं 1 डेढ़ घंटा अपनी सुबह पढ़ाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं जैसे घर का काम करती हूँ और फिर बेटा स्कूल चला जाता है, हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं और बेटी को मैं सुला देती हूँ। तो मैं 2-3 घंटे आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ दिन में और सुबह कर लेती हूँ। और फिर बेटा आ जाता है स्कूल से, तो फिर उसको भी देखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ रहकर पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं लाइब्रेरी जाती थी, तो मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती थी। बट अब बेटी हो गई है, उसके बाद से मैं मतलब लाइब्रेरी भी नहीं जा सकती और घर पे रहकर ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो जो भी हाउसवाइफ हैं जो अपनी स्टडी कर रही हैं, वो मेरे चैनल से जुड़ सकती हैं और देख सकती हैं कि किस तरह से एक हाउसवाइफ अपनी स्टडी करती है। फिर मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से, तो मैं नीचे चली जाती हूँ चाय बनाने। और फिर मैं चाय बना के लेकर आती हूँ ऊपर, क्योंकि ना सर में दर्द हो जाता है, मतलब बैठे बैठे पढ़ाई करते करते, तो थोड़ा रेस्ट भी करना होता है। तो मैं चाय बना के ले आती हूँ और फिर बेटी को भी दूध पिला देती हूँ, क्योंकि फिर ये जग जाएगी तो मुझे पढ़ाई नहीं करने देगी। इसलिए मैं इसको सोती सोती को ही दूध पिला देती हूँ और फिर ये सो जाती है और फिर मैं फिर से अपनी स्टडी करने लग जाती हूँ। तो इस तरह से पढ़ाई कर लेती हूँ। मतलब 3 या 4 घंटे तो मैं निकाल ही लेती हूँ दिन में। तो उस तरह से मैं अपनी जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, तो आप सिलेबस तो पूरा 1 साल लग जाएगा कवर करने में। लेकिन हाँ, जैसे यूनिट 1 की है, तो उसके क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर लें, क्योंकि पूरे नोट्स बनाने में पूरा 1 साल लग जाएगा। तो आपने जो नोट्स तैयार कर रहे हैं, जो यूनिट क्लियर होती जा रही है, जो टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज लगा लो और फिर उस तरह से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है इसका। तो मतलब धीरे-धीरे अपने तैयारी करते चलो साथ-साथ, ये नहीं कि पूरा मतलब पूरा सिलेबस कवर करके हम क्वेश्चन आंसर लगाएँगे या जो भी है। ऐसे ऐसा नहीं है, मतलब इसके साथ-साथ भी हम अपना तैयारी कर सकते हैं। मेरा तो अभी सिलेबस नहीं हुआ है, बट हाँ, मैं कर रही हूँ। अभी मेरी जो सेकंड पेपर है उसमें 2 यूनिट हुई हैं, तो उनके क्वेश्चन आंसर भी मैं कर रही हूँ और उनका रिवीजन कर रही हूँ। फिर मैं तीसरी यूनिट करूँगी। तो इस तरह से आप साथ-साथ कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरा सिलेबस होगा तब हम पीवाईक्यूज़ लगाएँगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके बाद मैं नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। और फिर बेटी जग जाती है और फिर बेटा भी नीचे मतलब वो इधर-उधर घूमता रहता है, तो उसके भी पेपर चल रहे हैं, तो फिर मैं उसकी तैयारी करवाने के लिए नीचे चली जाती हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत ख़राब चल रही है, तो फिर मैं उसको एप्पल काट के देती हूँ कि ये थोड़ा बहुत खा लेगा। और फिर बेटी को भी खिलाती हूँ और मैं खुद भी खाती हूँ। और फिर मैं अब इसकी स्टडी करवाती हूँ बेटे की, क्योंकि इसके पेपर चल रहे हैं, तो फिर इसको पढ़ाती हूँ और मैं खुद भी पढ़ाई करती हूँ नीचे जाके। मैं रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रही हूँ
और इसके हिंदी का पेपर है, तो मैं इसके हिंदी के पेपर की तैयारी करवा रही हूँ। कल इसका जीके का पेपर था, तो उसकी तैयारी करवाई थी। अब इसका कल हिंदी का पेपर है, तो इस तरह से मैं इसकी भी तैयारी करवाती हूँ और साथ-साथ अपनी भी पढ़ाई कर लेती हूँ। और बेटी बीच-बीच में आकर डिस्टर्ब करती है, तो मैं उसको उसकी माँ के पास भेज देती हूँ, खेलने लग जाती है बाहर। तो इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ इसके साथ। ये परेशान नहीं करता। हाँ, बेटी है जो वो परेशान करती थी। बेटियाँ होती हैं जो मतलब माँ के चिपकी रहती हैं। ये बेटा मेरा ऐसा है कि वो बचपन में भी बिल्कुल परेशान नहीं करता था और अब भी परेशान नहीं करता। और तो मैं पढ़ाई कर लेती थी पहले, और फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाती है और शाम के खाने में मैंने बनाई है कढ़ी, पकौड़ी की कढ़ी बनाई है और रोटी बनाई थी और चावल बनाए थे। तो शाम का खाने की तैयारी हो जाती है और फिर हम खाना खाने बैठ जाते हैं। तो आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।